दोस्तों, आप जानकर शॉक रह जाओगे। जिस पाकिस्तान की PL-15E मिसाइल को हमने मार गिराया था, चीर फाड़ करके फेंक दिया था, तो इसके कई तमाम क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हमने देख लिए थे और कैसे इसको काउंटर किया जा सकता है इफेक्टिवली आगे चलकर, ये भी हमने खोज निकाली। लेकिन अब बताया जा रहा है कि रातों रात चाइना से टीम आती है और पाकिस्तान के पास अभी जो करेंटली इन्वेंट्री मौजूद है 240 मिसाइल, इसको खगोलना स्टार्ट कर देगी। आखिरकार क्या हो गई ये प्रॉब्लम, क्यों ये अभी जाकर कर रहे हैं, मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। आगे देखिए कैसे इंडियन एयरफोर्स, जो कि पूरे दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट ऑपरेटर है C-17 ग्लोब मास्टर हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, अब रिसेंटली हमने अमेरिका से इनके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मांगे तो अमेरिका ने तो सीधा मना ही कर दिया। अभी इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, क्या है वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। इसराइल ने जो हेरॉन MK2 ड्रोन्स बनाए ना, भारत को इतने ज़्यादा पसंद आ रहे कि अब तीनों ही फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, मिलकर भर भर कर इसका ऑर्डर पेश कर रही हैं और कह रही है कि इसराइल को जल्द से जल्द हमारी इन्वेंट्री को पूरा करो। इसके पीछे भी एक काफ़ी अच्छा खासा रीज़न है, कैसी इसकी कूल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को डराती है, मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। एक भारत की कंपनी है सागर डिफेंस नाम की, इन्होंने विमाना AUV तैयार कर दिया है और ये इतनी खतरनाक सबमरीन है, पूरी तरह से ऑटोनोमस है और सारे माइंस को ये बर्बाद करने का काम करेगी। चीन के तो नाक में दम करके ही रख देगी। पाकिस्तान के CPAC प्रोजेक्ट से भी बड़ी अपडेट आई है। 30 बिलियन का ये प्रोजेक्ट कैसे अब डेप्ट ट्रैप तो बन ही गया था, लेकिन अब डेप्ट बर्डन भी बनता जा रहा है, पाकिस्तान को पूरी तरह से क्रश करता जा रहा है। हम आगे बताएंगे। पोलैंड भारत के बीच में एक बहुत ही कमाल की पार्टनरशिप हो चुकी है। हम डिफेंस और AI में नए नए इनोवेशंस करके दिखाएंगे और फाइनली जानेंगे कि कैसे DRDO और AD मिलकर एक ऐसे कंसेप्चुअल डिज़ाइन पर काम कर रही है स्वार्म UAV ड्रोन्स को बहुत ही ज़्यादा सस्ता और बहुत ही ज़्यादा लीथल बनाने के लिए। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी क्विक आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है चीन और पाकिस्तान की PL-15E मिसाइल को लेकर। मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऑफकोर्स यहाँ पर तो पाकिस्तान ने बड़े बड़े दावे किए कि इन्होंने भारत के इतने फाइटर जेट उतने फाइटर जेट मार गिराए, लेकिन मैं आपको बताऊँ इनकी लगभग हमने बहुत अच्छी खासी यूनिट ऑफ PL-15E मिसाइल को ईजिली हमने मार गिराया हमारे S-400 फिर राफेल की जो स्पेक्ट्रा सूट है उससे। तो अब इसके कई तमाम मलबे भी हमको बरामद किए थे। बताया जाता है कि लगभग 15 से 20 मिसाइल इनकी हमने बरामद किए और कई तमाम टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करके हमने स्टडी की, कैसे इसको आगे चलकर लेज़र और बाकी की टेक्नोलॉजी से काउंटर किया जा सकता है, ये भी हमने खोज निकाला है। तो बस अब रिसेंटली रातों रात चाइना की टीम आती है और ये पाकिस्तान की जो 240 बची हुई इन्वेंट्री है PL-15E मिसाइल की अप्रॉक्सीमेटली, जो 2021 में इन्होंने $1.5 बिलियन की डील से खरीदी थी, इसको ऑडिट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि इनको लग रहा था कि क्या वाकई में इनकी मिसाइल में कुछ फेलियर है। वैसे मैं आपको बता दूं, इनकी मिसाइलें जब हमने परखी थी तो सबसे पहले तो ये टर्मिनल लॉक्स मेंटेन नहीं कर पा रही थी और इसी के चलते इसका फ्यूल एग्जॉस्शन हो गया था, फ्यूल ही ख़त्म हो गया था, जिसके चलते ये लिटरली पूरी कंप्लीट यूनिट क्रैश कर गई और भारत के लिए ये गोल्ड माइन से कम नहीं थी। तो खैर अब यहाँ पर चीन कई तमाम पैरामीटर्स खोजेगा। पहले तो ये पाकिस्तान पर दोष डाल रहे थे कि इनकी गलती थी, इनको उड़ाना नहीं आता, लेकिन अब देखने लायक होगा कि ये क्या नई पोल खोलेंगे। हमारी अगली खबर इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर के ऊपर से आ रही है। अमेरिका करेंटली पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ऑपरेटर है, 220 जेट्स इनके पास ऐसे। हमारे पास है लगभग 11 और हम वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट ऑपरेटर है इस हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के। हमको और चाहिए। तो अब हमने यहाँ पर बोइंग कंपनी को बोल रखा था, लेकिन बहुत समय पहले बोइंग कंपनी मैन्युफैक्चर कर तो रही थी, लेकिन फिर उन्होंने बंद ही कर दिया इसका प्रोडक्शन। फिर हमने सोचा कि चलो US गवर्नमेंट को बोलते हैं, इनके पास तो अच्छी खासी फ्लीट है 220 की, थोड़े तो ये दे ही देंगे भारत को 2-3। तो इन्होंने भी सीधे सीधे मना कर दिया, कहते हुए कि इनके खुद के पास शॉर्टेज चल रही है और इनकी ऑपरेशनल नीड्स बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करती जा रही है, ऐसे में ये भारत को सपोर्ट नहीं कर सकते। अब भारत के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। हमारे पास हमारा जो मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत AN-32, फिर II-76 की फ्लीट या फिर एयरबस A400M और कावासाकी C2, इन नए नए एयरक्राफ्ट्स को परखा जा रहा है और क्लोजली कैसे भारत की कंपनी मिलकर
फ्यूचर के देसी C-70 ग्लोब मास्टर हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना सकती है, इस पर अब फोकस किया जाएगा। और ये एक्चुअली भारत के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अमेरिका को एक बड़ा घाटा हो सकता है इससे तो डेफिनेटली। हमारी अगली खबर इसराइल की तरफ से आ रही है। यहाँ पर इसराइल के हेरॉन MK2 ड्रोन्स अब भारत की तीनों सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों को इतने ज़्यादा पसंद आ रहे हैं कि अब इमरजेंसी ऑर्डर हमने डाल दिए। अब इमरजेंसी ऑर्डर हमने इसलिए डाले क्योंकि जिस हिसाब का कारनामा इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर दिखाया था, पाकिस्तानी एयर स्पेस में जाकर रियल टाइम इमेजरी, प्रिसीजन मिसाइल स्ट्राइक्स कर दिया था 9 टेररिस्ट फैसिलिटीज़ में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में। एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इसने कर दिखाया था और 36 आवर्स का इसका पूरा लॉन्गर एंड्योरेंस है। हेवियर पेलोड कैपेसिटी ये ले जाता था, कई तमाम मिसाइलें एक साथ और सीधा सैटेलाइट की कम्युनिकेशंस के साथ प्रिसाइसली अटैक करता था। यही खूबी भारत को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और हमने डिसाइड किया है कि अब इसके और भी यूनिट्स को हम प्रोक्योर करेंगे। हालांकि अभी तक ये कॉन्फिडेंशियल रखा गया है कितने यूनिट्स, आगे चलकर पता चलेगा कि क्या भारत अगर मास प्रोडक्शन इसका कर दे भारत में तो कितना बड़ा बेनिफिट होगा। हमारी अगली खबर सागर डिफेंस की तरफ से आ रही है। रिसेंटली इन्होंने विमाना AUV शोकेस कर दिया है ऑफिशियली और इनके जो को-फाउंडर हैं निखिल, ये खुद कहते हैं कि ये नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी है क्योंकि समंदर में जो चीन ने माइंस बिछा कर रखे उसको पूरी तरह से ब्लास्ट करने का ये काम करती है। पूरी तरह से सबसे पहले तो ये अनमैन्ड होगा, ऑटोनॉमसली ये पूरा ऑपरेट करेगा, माइंड फील्ड इंटेलिजेंस और कई तमाम इंटेलिजेंस गैदर करने में ये नेक्स्ट लेवल का काम कर सकती है। अब देखने लायक होगा कि इसका एक पूरा फुल स्केल मॉडल बनाकर जब इसका ट्रायल रन किया जाता है तब ये कितना एक्सेप्शनल परफॉर्म करती है। हमारी अगली खबर पाकिस्तान के सीपैक प्रोजेक्ट के ऊपर से आई है। $30 बिलियन का ये डेप्थ ट्रैप पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ही भारी पड़ता जा रहा है। यहाँ पर चीन से इंजीनियर्स आते हैं लेकिन अब पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं कि ये इन लोग को भगा ही देते हैं। हालात तो इतने ज़्यादा खराब हो चुके हैं कि बताया जा रहा है कि सीपैक कॉरिडोर जो एक टाइम के लिए माना जाता है कि बैकबोन बनने वाला है, अब जो ऑलरेडी बैकबोन थी उसी को तोड़ने में लगा हुआ है। सीपैक 2.0 को भी लॉन्च किया गया था लेकिन अब इसका भी कोई अता पता नहीं है। अब देखने लायक होगा कि ये फाइनेंशियल बर्डन पाकिस्तान अब कैसे झेलेगा। भारत ने ऑलरेडी इनको वार्न किया था, उसके बावजूद भी ये सीपैक बनाने लग गए। भारत और पोलैंड के बीच में भी एग्रीमेंट हो चुका है। यहाँ पर सिक्योरिटी AI, भारतीय IITs और पोलैंड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ दोनों कोलैबोरेट करेंगी नई AI टेक्नोलॉजीज डिफेंस और सिविल सर्विसेज में यूज़ करने के लिए। फाइनली हमारी आखिरी खबर DRDO की तरफ से आ रही है। इन्होंने अब रिसेंटली एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, जो कि इनका एक एरोस्पेस लैब है, इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इतना सस्ता स्वाम UAV ये तैयार करेंगे नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटी के साथ कि ये बहुत ज़्यादा सस्ता होगा और भारत आने वाले समय में 3000 करोड़ रुपीस का एक कॉन्ट्रैक्ट भी फ्लोट करने का सोच रहा है। यहाँ पर 2.5 मीटर का इसका सबसे पहले तो विंड स्पैन होगा, बहुत ही ज़्यादा हल्का होगा, 5 kg का वॉर हेड भी ये ले जा सकता है। अगर जासूसी करनी है ये बहुत ही ज़्यादा हमको सस्ता पड़ेगा। अब देखने लायक होगा कि एक बार हम स्केल अप करने इसको लग जाए तब ये कितना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बनता है। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज दोस्तों। आई होप आपको आज की सीरीज पसंद आई होगी और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलेगा ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।